जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको कई साल बीत जाते हैं और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा भरने लग जाती है और आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ आ जाती है, तो आपका मन यह करता है कि मैं भी दूसरों की समस्याओं का निदान कर सकूं एवं उनकी समस्याएं ख़त्म कर सकूं, उनको ठीक कर सकूं, उनको स्वस्थ कर सकूं। तो आप होगे भक्ताई लाइन की तरफ जाने की सोचते हैं एवं भक्त बनने की सोचते हैं। तो आपको भक्त बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी विषय में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगत, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं और भगत बनने की सोचते हैं ना, तो भगत बनने की हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर किसी मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया और हम किसी भी व्यक्ति को झाड़ा लगा देते हैं। चलो एक दफ़ा उस झाड़े से दूसरे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को आराम भी पड़ जाता है, मगर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप उसके हर कार्य कर दोगे। वह इसलिए क्योंकि जो भी कोई भगत होता है, जो भी कोई ओझा होता है, साधु सन्यासी होते हैं, वह क्या होता है, वह अपना गुरु बनाते हैं और गुरु के जरिए ही कार्य करते हैं। क्योंकि अगर बिना गुरु के वह कार्य करते हैं ना, तो सामने वाले शख्स के ऊपर, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, चाहे वह माता हो, चाहे बहन हो, या कोई भाई हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, अगर उनकी समस्या काटने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, हम उनकी समस्या तो एक पल हम काट देते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उनकी समस्या काट देते हैं, मगर उन दूसरे व्यक्ति की समस्या उठ करके हमारे ऊपर आ जाती है। अब उस समस्या से जो सामने वाला व्यक्ति परेशान था, वही समस्या से आप भी परेशान हो जाते हो। आप यह देखते हो कि आप बिना गुरु के जब कार्य करने लगते हो तो उस सामने वाले व्यक्ति की चीज़ उतर तो जाती है, आपके ऊपर चढ़ जाती है, आपके घर परिवार के अंदर चढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, आप धीरे धीरे आप बीमार रहने लग जाते हो, आपकी पूजा पाठ में मन खत्म होता चले जाता है, आपके घर परिवार के लोग भी बीमार रहने लग जाते हैं। जब आप पहले पूजा पाठ करते थे तो आपका बहुत मन लगता था, आपको एक तरंग महसूस होती थी, आपका शरीर हिलता था, आपको उबासियाँ आती थी, आपके शरीर पे कई दफ़ा उस देवता की सवारी भी आ जाती थी। सवारी कई दफ़ा आती थी और कई दफ़ा नहीं आती थी, वह अपने आप ही आती थी और आप सामने वाले व्यक्ति के संकट काटने की सोचते थे, आप संकट काट भी देते थे। मगर जो आपके शरीर के अंदर देवता आ रहा है, वह संकट काट तो देता था, मगर उस संकट को कहाँ भेजना होता है वह आपको नहीं पता होता। उस संकट को कैसे ख़त्म करना होता है वह भी आपको नहीं पता होता। वह क्या होता है, वह चीज़ गुरु ही बताता है कि उस संकट को कहाँ भेजना है, किस स्थान पे भेजना है, उसका किस तरीके से निवारण करना है। तो यह क्या होता है, वह संकट आप ख़त्म नहीं कर पाते, इसलिए आप और भी समस्या में घिरे चले जाते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि जो एक गद्दी का सिस्टम होता है ना, वह गुरु ही प्रदान करते हैं गद्दी। आप एक नॉर्मल गद्दी लगा करके पूजा पाठ करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा समाहित तो हो जाती है, आपके अंदर इतनी ताकत तो आ जाती है कि आप दूसरे के व्यक्ति के संकट काट दो। मगर आप संकट काट देते हो, मगर उसका जितना भी मेल होता है, मल होता है, जो भी उसके शरीर की गंदगी होती है, वो उठ करके आपके शरीर पे आ जाती है। क्योंकि आपको ये नहीं पता सामने वाला व्यक्ति के अंदर वह प्रेत, वह भूत किस प्रकार से है, नेगेटिव पावर कितनी ताकतवर है, उसके अंदर कितने प्रेत घुसे पड़े हैं, आपको यह सब नहीं पता होता। क्योंकि एक इंसान के अंदर हजारों प्रेत भी रह सकते हैं। अगर आप एक प्रेत को निकालते हो ना, तो वह प्रेत आपके अंदर घुस जाता है और उसके और भी प्रेत आपके अंदर घुस जाते हैं। वह सामने वाला शख्स तो परेशान था ही और आप भी परेशान हो जाते हो। तो इसलिए आप पहले कुछ भी कार्य करने से पहले आप अपना गुरु बनाएं,
क्योंकि गुरु ही मार्ग दिखाता है कि किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की समस्या का निदान करना है एवं उसकी समस्या ख़त्म करना है और किस देवता के जरिए उस सारी नेगेटिव पावर को बंधित करना है या बंधन लगा करके उसको कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतनी जल्दी कोई कार्य ना करें, किसी को ठीक करने की कोशिश इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर पता नहीं किस प्रकार का प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, क्योंकि वह नेगेटिव पावर उठ करके आपके ऊपर तो आएगी और आपके घर परिवार के अंदर रह करके कुछ गलत कार्य कर दी तो फिर आप किसके पास जाओगे। क्योंकि जो भी भगत होते हैं, जो भी संत महात्मा होते हैं या फिर जो भी कोई ओखा सोखा होते हैं जो आपको भूत प्रेत निकालने का काम सिखाते हैं, वह उनके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत होती है, कई यानी कि 10 साल की मेहनत होती है, जब उनके गुरु की मेहनत होती है उनके साथ, जब जा कर के वह ऐसे कार्य करते हैं। यूं ही किसी पूजा पाठ में बैठ करके और यूं ही कोई कार्य नहीं करने लग जाते। तो इसलिए आप कोई भी कार्य करने से पहले बिल्कुल सावधानी पूर्वक कार्य करें और अपने घर परिवार का ध्यान रख के कार्य करें। आपको नहीं पता ये ताकतवर इतनी होती है कि आपका पूरा परिवार भी संकटों में घेर सकती है। इसलिए आप यह सोचें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और आपको मैं ऐसी ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपको कभी भी नहीं पता होती। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले अपना आसन बंधन लगाने की कोशिश करें, जो कि कई मंत्रों के जरिए भी लगता है, गुरु मंत्र के जरिए भी लगता है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना आसन बंधन लगाना पड़ता है, अपने स्थान बंधन लगाना पड़ता है, आपका जो मंदिर है उसका बंधन लगाना पड़ता है, आपका जो घर है उसका बंधन लगाना पड़ता है, आपका जो शरीर है उसका बंधन लगाना पड़ता है। तो ऐसे कई बंधन होते हैं जिसको आपको लगाना पड़ता है जब आपको कहीं जाके कार्य करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो बंधन लगाते हो उनको खोलना भी आना चाहिए आपको। और फिर जाकर के सामने वाले व्यक्ति का कार्य होता है और वह भी गुरु की ही देख रेख में होता है पहले, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे गुरु का चुनाव करें जो कि गुरु आपको सिखा सके। और ये नहीं कि आप कहीं से भी ऑनलाइन दीक्षा ले लिए और फिर आप यह सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन दीक्षा ले लिया, मेरे गुरु बन गए और मैं आप कार्य करने लग जाऊं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह गुरु आपको समय नहीं दे सकते, वह आपको इतना नहीं सिखा सकते। क्योंकि जब आप अपने गुरु के पास बैठ कर के सीखते हैं ना, तो वह गुरु आपको हर एक प्रकार का ज्ञान देते हैं, आपको समझाते हैं किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य नहीं करना। तो इसलिए आप एक ऐसे गुरु का चुनाव करें, चाहे वह आपके पास हों, आपके आसपास ही रहते हों या फिर आपसे थोड़ी दूर रहते हों, जिनके पास आप जा सकें, उनसे कुछ सीख सकें, उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि जब आप उनकी सेवा करेंगे ना, उनके वहाँ पे आप समय बिताएंगे, तो वह आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य ही सिखाते हैं। और आप जब वहाँ पर रह करके आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वह आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, किस तरीके से प्रेत उठाना होता है, किस तरीके से बिठाना होता है, किस तरीके से मलिनता काटनी होती है। आपको हर एक प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं। मगर आप कभी भी कुछ सीखना तो कोई भी गलत कार्य ना सीखना, केवल अच्छे कार्य ही सीखना, अच्छे कार्य करने की सोचना, ताकि किसी भी बहन बेटी का भला हो सके और किसी का भी नुकसान ना हो सके। इस प्रकार की ही क्रिया सीखना, यानी कि हर एक कार्य सात्विक तरीके से सीखना, कोई भी तामसिक कार्य नहीं सीखना, कोई भी तंत्रवादा नहीं सीखना, तंत्र तरीके की कुछ भी चीज़ ना सीखना, केवल उस भगवान की चीज़ें ही सीखना, ताकि आप हाथ रख सको उस व्यक्ति के शरीर पे एवं सर पे और उसका सारा प्रेत काट सको। इसी प्रकार का आपको कार्य सीखना है। तो आशा करूंगा मेरे जरिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।